दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे चंद्रकला का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने यहाँ तक की कहानी कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। राजकुमार चंद्रदत्त अपने परिवार से मिलने की खुशी लिए चला जा रहा था। राजमहल पहुंचते ही पिता श्री, माता श्री और चंद्रकला दौड़कर गले लग जाएंगे। राजमहल में चंद्रदत्त का खूब स्वागत हुआ। और पुत्र, आंखें तरस गई थी तुम्हें देखने को। बेटा, माँ के भी गले लग जाओ। कुछ पल बाद पिता श्री, बहन चंद्रकला हमारे स्वागत को नहीं आई? सुन सुना रह गया राजा हीरा सिंह उसका यह प्रश्न सुनकर। पुत्र, चंद्रकला को हमने देश निकाला दे दिया। क्यों? किस लिए? आवाक रह गया था चंद्रदत्त जवाब सुनकर। तुम्हें तो पता ही है पुत्र कि उसे साप मिला था कि 20 वर्ष में आते ही वह चुड़ैल बनकर मनुष्यों का लहू पिएगी। हाँ, इसीलिए तो मैं संदीप मुनि के आश्रम में गया था कि उन्हें प्रसन्न कर अपनी बहन की साप मुक्ति का कोई उपाय पा सकूं। किंतु पुत्र, 20 वर्षों में आते ही वह चुड़ैल बनकर रातों को प्रजाजनों का लहू पीने लगी और मजबूरीवश हमें उसे नदी में धकेलना पड़ा। नहीं पिताश्री, यह आपने क्या किया? पिताश्री, मैं चंद्रकला को ढूंढने जाना चाहता हूँ। हम तुम्हें कैसे रोक सकते हैं? पुत्र जाओ। और चंद्रदत्त चंद्रकला की तलाश में निकल पड़ा। मैं उसे सभी नदी किनारे के राजाओं में ढूंढूंगा, राज्य में ढूंढूंगा। उधर नवीनगढ़ में चुड़ैल का आतंक जोरों पर था। हम सैनिकों की तो आफत आ गई। हाँ यार, बाकी लोग तो घर में दुबक जाते हैं, चुड़ैल के हिस्से हम आते हैं। हाँ भाई, हमारे भी बाल बच्चे हैं, यह नौकरी तो अब मैं छोड़ दूंगा। और सभी सैनिक गश्त लगाने के लिए चल पड़े। तभी लेकिन चुड़ैल का शिकार आज उसके हाथ से निकल गया। धड़ाक। आज तू मेरे हाथ से अवश्य मारी जाएगी, रक्त पिशाचू चुड़ैल। भाग जा राजा, वरना मारा जाएगा। दोनों भिड़ गए। टनाक। चुड़ैल पिशाचिक शक्तियों से परिपूर्ण थी। राजा नवीन कुमार की तलवारबाजी का उसने जमकर मुकाबला किया। राजा, अब भी समय है, भाग जा। टनाक। अंततः और चुड़ैल नवीन कुमार की तलवार चबा गई। तभी सैनिकों को होश आया और वह भाग खड़ा हुआ। अब चुड़ैल राजा नवीन कुमार की तरफ बढ़ी। अब मैं इस तलवार की तरह तुझे भी चबा जाऊंगी राजा। अब क्या करेगा राजा नवीन कुमार? और राजा एक भयंकर शेर में तब्दील हो गया। शेर ने चुड़ैल पर छलांग लगाई, लेकिन चुड़ैल शेर पर भी भारी पड़ी। धड़ाक। अब शेर चिड़िया बनकर उड़ गया। मैं इसका कोई अहित ना कर सकता। कहाँ भाग रहा है कायर राजा? पहले मेरा शिकार छीन लिया, अब अपना ही लहू पिला जा। दिन का गुबार निकला। चुड़ैल महल की तरफ भाग पड़ी। और राजा, मैं इसी रूप में इसका पीछा करता हूँ। आखिर यह है कौन? राजा के देखते ही देखते वह राजमहल में प्रविष्ट हुई। मेरा ख्याल ठीक था, इसका संबंध राजमहल से ही है। और राजकुमारी चंद्रकला के कक्ष में समा गई। अरे, यह तो चंद्रकला के कक्ष में चली गई। कहीं चंद्रकला को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। किंतु नवीन कुमार के लिए यह गहरा आश्चर्य ही था। हाय, चुड़ैल चंद्रकला बन गई? तो यह क्या सब चंद्रकला का फैलाया जाल था? राजा नवीन कुमार के मस्तिष्क में विचारों की चिंगारियां चल रही थी, आंधियां चल रही थी। इसका मतलब चंद्रकला ने हमसे झूठ बोला था कि उसकी स्मृति चली गई है। उसने हम सबको धोखा दिया। इसका उसे दंड मिलेगा, मृत्यु दंड, कल ही। अगले दिन राज दरबार में बहुत गहमा गहमी थी। महाराज, हम सब रात को नगर में पहरा नहीं दे सकेंगे, हमें भी अपनी जान का खतरा है। ठीक है, आप लोग जाइए, आपका फैसला बाद में करेंगे, अभी हमें एक आवश्यक कार्य है। सभी सैनिक वापस चले गए। तभी एक आवाज वहां गूंज उठी। महाराज, मैं नगर में रात को अकेले पहरा दूंगा। सभी उस वीर युवक का वाक्य सुन दंग रह गए। खुद राजा नवीन कुमार भी। कौन हो तुम युवक, क्या चाहते हो? महाराज, मेरा नाम सूर्य सिंह है, मैं आपकी सेना में नौकरी करना चाहता हूँ।
वीर युवक, हम तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हुए, तुम्हारी नौकरी पक्की। धन्यवाद महाराज। तब तब किया राजा ने दरबार में एक धमाका। प्रिय प्रजाजनों, वह दरबारियों, हमारे राज्य में जिस चुड़ैल के आतंक मचाया है हुआ है था, हम उसे पहचान गए हैं और आज उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा, मौत के घाट उतार दिया जाएगा उस रक्त पिस्सू चुड़ैल को। आज कौन थी वह चुड़ैल? हर दिमाग में अब यही प्रश्न था। राजा ने आदेश दिया, राजकुमारी चंद्रकला को यहाँ लाया जाए। सेवक चल पड़े चंद्रकला को लिवाने के लिए। वह शीघ्र ही दरबार में हाजिर हुई। महाराज प्रणाम, मुझे दरबार में क्यों याद किया गया है महाराज? खामोश दुष्ट, अब यह प्रपंच छोड़ो और अपने असली रूप में आ जा, क्योंकि अब हम जान गए हैं कि तू ही वह चुड़ैल है जो इतने दिनों से राज्य में तबाही मचाए हुए है। दरबार में कोलाहल मच गया। मैं चंद्रकला चुड़ैल? ऐसा भी हो सकता है? असंभव। और तब सारे दरबार में सन्नाटा छा गया। जब हा हा हा, अब तू जान ही गया है राजा, तो मेरा काम यहाँ खत्म। अब यह राज्य छोड़ना पड़ेगा। नहीं, तू ऐसे नहीं जाएगी चंडालिनी, हम तुझे मौत के घाट उतार देंगे। हा 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 हा, मुझे मारेगा चंद्रकला को? यह ले। तड़ाक तड़ाक। ओह पिताजी! यह संबोध सुनकर सभी हैरान थे। पिताजी? आप हट जाएं पिताजी। पिताश्री, इस चुड़ैल चंद्रकला को मैं अभी मौत का घाट उतारता हूँ। चंद्रकला कहीं यही मेरी बहन तो नहीं? चंद्रकला का नाम सुनकर हैरान हुए चंद्रदत्त तो तभी वहां पहुंचा था। चंद्रकला, अब तू नहीं बचेगी चुड़ैल, यह तलवार अभी मंत्रित है। उफ! तभी सूरज सिंह के चलते हुए हाथों को रोक दिया चंद्रदत्त की आवाज ने। रुक जाओ दोस्त सूरज, चंद्रकला मेरी बहन है। तुम्हारी बहन? नहीं चंद्र, यह एक चुड़ैल है, इसे तो अब मरना ही होगा। नहीं सूरज, यह सिर्फ मेरी बहन है, मैं इसे इस तलवार से छूकर ठीक कर लूंगा। संदीप मुनि ने चंद्रदत्त को ऐसी तलवार दी थी जिससे स्पर्श से चुड़ैल या राक्षस इंसान बन जाते हैं, किंतु इसने मेरे पिता को घायल किया है और इस राज्य में इसे मृत्यु दंड मिला है। तो इस फैसले के लिए मुझे तुमसे युद्ध करना होगा। तभी, भैया इसे छोड़ना मत, यह सब तुम्हारी प्यारी बहन के लहू के प्यासे हो रहे हैं। हाँ बहन, तू बेफिक्र हो जा, मैं तुझे यहाँ से ले चलूँगा सही सलामत हूँ। मुझे ले जाएगा फिर इंसान बना देगा तो मैं लहू कैसे पीऊँगी? पगला कहीं का। बाकी सभी मूक दर्शक बने उनकी जांबाजी देख रहे थे। दोनों कितनी अच्छी तलवारबाजी कर रहे हैं। इसने मुझे पिता कहा, इसका नाम भी सूरज सिंह है, कहीं यह वाकई मेरा बेटा सूरज ही तो नहीं? तभी राजकुमार चंद्रदत्त को एक भरपूर वार हुआ। उफ! और राजकुमार सूरज सिंह चुड़ैल के पंजों में जा फंसा। हा हा हा, अब क्या करेगा? अब तो तेरी तलवार भी तेरे पास नहीं है। चंद्रकला बहन, इसे मेरे लिए छोड़ दे, हार जीत का फैसला हम दोनों के बीच होना है। नहीं, मैं तो इसका खून पीऊंगी। और मानो भक्षी ने सूरज सिंह की गर्दन में दांत गड़ा दिए। ओह दोस्त सूरज, सूरज दोस्त, ओह पुत्र सूरज। बिजली को क्रोधी और नहीं चंद्रकला नहीं। खचा। तत्क्षण चुड़ैल चंद्रकला में तब्दील हो गई। बहन, मैंने तुझे इंसान तो बना दिया, परंतु बहुत देर बाद। सूरज सिंह ने चंद्रदत्त को संभाला। दोस्त मुझे माफ करना, शायद इसमें मेरी ही गलती थी। नहीं मित्र, यह तो होना ही था, किंतु मैं तुम्हें नहीं खो सकता था। तब राजा नवीन कुमार और सूरज सिंह के असलियत बताया गया। पुत्र, हमारे लिए इससे ज्यादा खुशी की कोई बात नहीं कि तुम मिल गए। समाप्त। चलिए दोस्तों, ये कॉमिक्स यहाँ समाप्त होती है। ऐसे ही अच्छी अच्छी कॉमिक्स हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी कॉमिक्स लाते रहें। चलिए फिर मिलते हैं किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद पिता।